जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में मेड इन चाइना के ऊपर बहुत टाइम से बहस चल रही है कि भाई चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं। काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि बच्चों में कई सारे तरह के विकार भी पैदा होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के कारण, क्योंकि उनमें जो मटेरियल यूज़ होता है, जो प्लास्टिक यूज़ होता है, वो काफ़ी थर्ड ग्रेड क्वालिटी का होता है। और सस्ते प्रोडक्ट जितने भी भारत में आपको मिलेंगे उनमें से 10 में से 9.5 या पौने 10 प्रोडक्ट मैं आपको कह दूँ, मतलब इतना बड़ा परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ मेड इन चाइना का होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कई सारे प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहता है चाइना के ऊपर। ऐसा हमें तब भी देखने के लिए मिला था जब उसने कोरोना महामारी की शुरुआत में चाइना से फेस मास्क बुलवाए थे। उसको फेस मास्क की जगह पर क्या कुछ चीज़ें भेज दी गई थी, ये सब हमने देखा था। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि अब चीनी जो तोपे और जो टैंक पाकिस्तान को सप्लाई किए गए थे वो भी कहीं ना कहीं अपने टेस्ट में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें किस समय चल रही हैं? जब सीपेक की जो डील हुई थी पाकिस्तान और चाइना के बीच में, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चाइना जाहिर तौर पर अपना पैसा वापस मांग रहा है पाकिस्तान से, लेकिन क्योंकि वो भी ये जानता है कि भारत के ऊपर अगर उसको अपनी थोड़ी बहुत ही पैठ बनाए रखनी है तो पाकिस्तान को उसे अपने कुत्ते की तरह लेकर चलना बहुत ज़रूरी होगा, और इसीलिए वो भी उसको कुछ बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान भारत से लोहा लेने के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा रहता है। इसके लिए वो पश्चिमी देशों और चाइना से हथियार खरीदता रहता है। अब उसे चीन से हथियार खरीदना लेकिन भारी पड़ने लगा है। खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने चीन से जो टैंक्स और आर्टिलरी गन्स खरीदे थे वो टेस्टिंग के दौरान फायर ही नहीं हो रहे। इसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान को दिए गए टैंकों के फेल होने के बाद अब चीन की हथियार बनाने वाली कंपनी नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने फील्ड आर्टिलरी गन की सप्लाई और युद्धक टैंकों के प्रोडक्शन को रोक दिया है। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि आखिर किन तकनीक दिक्कतों के कारण ये चीज़ें फेल हुई हैं। हथियारों की खरीदी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन की कंपनी को 203 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन्स का ऑर्डर दिया था। इनमें से 8 तोपों को इसी महीने चीन ने उसे डिलीवर किया है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन तोपों को पाकिस्तान स्थित फायरिंग रेंज में ट्रायल शुरू किया। ट्रायल के दौरान जब उनसे फायर किया गया तो ये तोपें जाम हो गई और इनसे फायर ही नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी आर्टिलरी गन के रैमर असेंबली और ब्रीच लॉक में खराबी सामने आई है। ट्रायल में फेल होने के बाद पाकिस्तान फिर से चीन के पास गया और उसे आर्टिलरी में आई दिक्कतों की जानकारी देकर उसे ठीक करने के लिए कहा। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है कि लंबे समय से पाकिस्तान 203 मिलीमीटर के आर्टिलरी हथियारों को अमेरिका से खरीदता था, लेकिन सस्ते हथियारों के लालच में वो चीन के पास गया और उसके साथ ये कांड हो गया। वो एक कहावत तो पुरानी आप लोगों ने सुनी ही होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, लेकिन पाकिस्तान ने ये सब सुना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतने पढ़े लिखे होते ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान ने टैंक को लेकर भी चीन के साथ सौदा किया था। उसने चीन को 44 VT4 युद्धक टैंकों का ऑर्डर दिया था। इनमें से कुछ की डिलीवरी भी की गई थी। खबर यह है कि इनमें समस्या आ रही है। इसके बाद 44 टैंकों की डिलीवरी के सेकंड बैच को रोक दिया गया है। अब इनकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है इन बातों को देखकर कि शायद चाइना भी पाकिस्तान की ओर अपनी ट्रायल की हुई चीज़ों को ही चला रहा है कि भैया चलो इसके बाद ट्रायल भी हो जाएगा और पैसा का पैसा मिल जाएगा, तो ट्रायल में जो पैसा वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।